वेलकम गाइस टू एमएमए एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएफसी को लेकर आ रही लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही यूएफसी के लाइटवेट डिवीज़न को लेकर। तो अली अब्दुल अजीज़ ने टीएमजी से हाल ही में बात की थी, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि जस्टिन गेची और इस्लाम महाचे में से अगला लाइटवेट टाइटल चैलेंजर कौन होगा। तो इस पर अली अब्दुल अजीज़ ने बताया कि जस्टिन गेची अगले टाइटल चैलेंजर होंगे और इस्लाम महाचे और बनील डारियूस एक दूसरे से फाइट करेंगे। जो जस्टिन गेची के बाद अगला टाइटल चैलेंजर कौन होगा ये बात भी साफ कर देगा। और अगर आपको नहीं पता तो अली अब्दुल अजीज़ ही इन तीनों फाइटर्स के मैनेजर हैं। तो इनका ये कहना लाइटवेट डिवीज़न के नेक्स्ट टाइटल चैलेंजर कौन होगा इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता है और बनील डारियूस वैसे इस्लाम महाचे की फ़ाइट को लगभग क्लियर ही कर देता है कि उनकी फ़ाइट होनी लगभग तय ही है। तो अगली न्यूज़ आ रही है यूएफसी 270 पेपर व्यू को लेकर। तो यूएफसी ने यूएफसी 270 पेपर व्यू का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है और ये रहा वो पोस्टर। तो आपको ये पोस्टर कैसा लगा और इसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगली न्यूज़ आ रही है डैन द हैंगमैन हुकर को लेकर। तो डैन हुकर ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट वेट कर सक्सेसफुली 145 पर वेइंग इन किया, या आप कह सकते हैं वेट मेक किया। और उसके बाद डैन हुकर ने एरियल हवानी के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनवरी में ही उन्होंने अपने कोचेस से फेदरवेट डिवीज़न में जाने की बात की थी, जिससे उनके कोचेस ने मना कर दिया था। और आगे डैन हुकर ने अपने फेदरवेट डिवीज़न में रिटर्न के लिए बताया कि वो कोरियन जॉम्बी को फेस करना चाहते हैं, जो उनके हिसाब से उनके फेदरवेट डिवीज़न में रिटर्न के लिए बेस्ट अपोनेंट होंगे। और मुझे लगता है डैन हुकर ने कोरियन जॉम्बी का नाम बहुत सोच समझ कर लिया है और इस फाइट के होने के चांसेस भी जितना आप लोग सोच रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि फेदरवेट डिवीज़न के टॉप 5 की रैंकिंग पे बैठे सारे फाइटर्स में से मोस्ट ऑफ द फाइटर्स ने हाल ही में कोई फाइट्स लड़ी हैं या ऑलरेडी किसी फाइट के लिए बुकड हैं। जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे की फ़ाइट होनी लगभग कन्फर्म ही है, और ब्रायन ओर्टेगा ने अपनी पिछली फाइट में बहुत ज़्यादा डैमेज ऑब्जर्व किया, तो मोस्ट लाइकली थोड़ा टाइम ऑफ लेंगे। और यायर रोड्रिगेज ने भी मैक्स होलोवे के अगेंस्ट हुई फाइट में बहुत ज़्यादा डैमेज ऑब्जर्व किया था और उनका फुट बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। तो यायर रोड्रिगेज को भी रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और नंबर 5 पे बैठे कैल्विन खेटर की भी फाइट ऑलरेडी बुकड है, जो गीगा चिकार्जे के अगेंस्ट 15 जनवरी को होगी। तो और अगर कोरियन जॉम्बी भी एक्टिव रहना चाहते हैं तो डैन हुकर के जैसे एक बड़े नाम के फाइटर को हरा के वो टाइटल कंटेंशन की दौर में एक और कदम पास चले जाएंगे, या अगर एक इम्प्रेसिव विन हासिल कर लेते हैं तो होलोवे और वोल्कानोव्स्की के फाइट के विनर को डायरेक्ट टाइटल शॉट के लिए चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे डैन हुकर के कोचेस की तरह ही उनका फेदरवेट डिवीज़न में मूव डाउन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डैन हुकर का फेदरवेट डिवीज़न में रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि डैन हुकर के फेदरवेट डिवीज़न में डैन हुकर ने 6 फाइट्स लड़ी थी, जिसमें से 3 फाइट्स में उन्होंने स्टॉपेज विन और 3 में डिसीजन लॉसेस अपने नाम किए हैं। अब डैन हुकर के फेदरवेट डिवीज़न में मूव करने पे मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है डैन हुकर को फेदरवेट डिवीज़न के बजाय वाल्टरवेट डिवीज़न में मूव करना चाहिए था, क्योंकि डैन हुकर लाइटवेट डिवीज़न के लिए भी एक बहुत बड़े फाइटर हैं और मुझे लगता है उनकी हाइट, रीच और वेट वाल्टरवेट डिवीज़न के हिसाब से भी अच्छी खासी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर डैन हुकर ने वाल्टरवेट डिवीज़न में मूव किया होता तो उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी होती है। और डैन हुकर नंबर 2 पे रैंक्ड वाल्टरवेट कंटेंडर गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट विन भी अपने नाम किए हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन, और आप क्या सोचते हैं कि डैन हुकर की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी और क्या उनका फेदरवेट डिवीज़न में मूव करना उनके लिए अच्छा होगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।